हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी जिस पे मैं रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ठग लाइफ, ठग लाइफ, ठग लाइफ, सुधांशु त्रिवेदी की ठग लाइफ। और ये जिस चैनल का वीडियो है उस चैनल का नाम है पॉलिटिकल मस्ती। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इस वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और लाइक नहीं भूलो। तो आइए पहले देख लेते हैं जीनियस सुधांशु त्रिवेदी का स्वैग, उसके बाद हम बात करेंगे। हिंदुत्व की बात हो रही है, तो ये गुजरात? हिंदुत्व की ही बात हो रही है या फिर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है जैसा कि आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं? देखिए, एक इस पे पहले मैं एक गंभीर बात कहना चाहूंगा। ये हिंदुत्व शब्द के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाता है, अंग्रेजी में आपने हिंदुइज्म शब्द सुना होगा, पर कभी क्रिश्चियनिज्म या इस्लामिज्म वर्ड सुना है? सिर्फ हिंदुइज्म ही वर्ड क्यों? जैसे आपने कहा कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वैसे हिंदुइज्म। ये एक षड्यंत्र है, शब्दों के जाल में फंसाकर भारतीय संस्कृति को लांछित करने का प्रयास। अन्यथा मैं पहले एक बात कहता हूं कि यदि आपसे पूछें कि दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो सिर्फ भारत। यहां तक कि पारसी, जोरोस्ट्रियन, जो अपनी जन्मभूमि ईरान से मिट गए, यहां फल फूल रहे हैं और बहुत शानदार स्थिति में है। दुनिया में एकमात्र देश, जब इजराइल के बनने के बाद यहूदियों पर अत्याचार का संकलन किया गया, तो एकमात्र देश जहां के यहूदियों ने लिखा कि अत्याचार तो छोड़िए, हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ, और तो और दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, तो वो भी सिर्फ भारत ही है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू और हिंदुत्व के कारण ही भारत में ये है। अब आते हैं गुजरात पे। मगर देखिए साहब, कितना परिवर्तन आ गया पिछले चुनाव से इस चुनाव तक। गुजरात में आते आते 2017 के गुजरात के चुनाव में आपको याद हो, राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ तक दिखाया जा रहा था। इस चुनाव तक आते आते भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया बताइए। ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिखने लगे, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल को नोट पे भगवान का स्थान दिखने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन, इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्यों? ये बताइए, जहां सिर्फ मस्जिद है वहां झगड़ा किस बात का है? ये काबुल में काहे बम फूटते हैं, ये सीरिया में काहे बम फूटते हैं, ये इराक में, लीबिया में, पाकिस्तान में वहां बम किस बात को फूटते हैं? क्योंकि यहां समस्या मुस्लिम नहीं है। मुस्लिमों के अंदर एक कट्टरपंथी सोच, जिसको केवल छोटी सी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम चाहते हैं कि उसके द्वारा हमें वोट मिलता रहे। और तो छोड़ दीजिए, भारत में एक ही जगह थी कश्मीर, जहां कहा गया मुस्लिम डोमिनेंस हो गया। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं कि साहब तथा कथित बाबरी मस्जिद टूट गई थी। आपको पता है, बहुत बड़ी मजार थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई थी। किसी ने कहा कि चरारे शरीफ जलाने पर उसको दुख है। कश्मीर में क्यों जला दी गई? कहा गया ये मजार है, ये एंटी इस्लामी है। तो भैया, जहां भारत में वर्चस्व हो गया वहां पे अपने धर्म स्थल टूटने लगे, तो उसका कारण एक कट्टरपंथी सोच में है, हिंदू मुस्लिम के अंदर नहीं है। बस क्या सावरकर पर फंस गए आप? देखिए, स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमात्र क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास मिला। मैं इस पे देखिए मैं एक फैक्ट भी बताना चाहता हूं और आप सबसे कहूंगा इसको वेरीफाई करिएगा कि स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमेव क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास मिला, और जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को पहली बार स्वातंत्र समर कहा।
मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा हो, सबने सिपाही म्यूटनी और वो कहा। और एक और बात बताऊं, 1910 में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। और जिन लोगों ने को अंडमान की जेल में रखा गया, कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया, सावरकर जी पे ये शर्त लगी थी कि वो रिहा होने के बाद भी किताब नहीं लिखेंगे। मगर जो लोग ऐसे जेल में रहे कि जलवाए जलाल से रहे, सेक्रेटरी भी था, खाने का खाना भी था, किताब लिखने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल था, और फिर माउंटबेटन के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे, 1948 में जाके शिमला में छुट्टी भी मना रहे थे, वो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे और जेल की कोठरी वाला संग्राम नहीं लड़ रहा था, और उन्हीं को सारा क्रेडिट मिला। इस पर एक लाइन और कह देता हूं कि नौरंगिए सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, यही बात है। आज आप लोग देखते हैं किसी टीवी सीरियल में अगर कोई मुस्लिम कलाकार टीका लगा ले, कोई मुस्लिम महिला बिंदी लगा ले, टीवी सीरियल में तो फतवा जारी हो जाता है। और एक जमाना था, आजादी के बाद के दौर की बात बता रहा हूं, जहां गाने लिखे जाते थे, भजन लिखने वाला भी मुस्लिम होता था, संगीत देने वाला भी मुस्लिम होता था, और गाने वाला भी मुस्लिम होता था। जैसे आपको याद हो, मन तरपट हरिदर्शन को आज, बड़ा फेमस गाना था ना, लिखा था शकील बदायूनी ने और म्यूजिक दिया था नौशाद अली ने और गाया था मोहम्मद रफी ने। आज तो फतवा जारी हो जाता ना, क्यों गा लिया था? तब ये सेकुलर नहीं था, सेकुलर की राजनीति नहीं थी। जब से सेकुलर वर्ड डाल के और उसकी राजनीति शुरू हुई है, भारत में सारी समस्या तब आई। तो हमारे लिए यह अनादिकाल से भारत की परंपरा का प्रतीक है और उनके लिए राजनीति का उदाहरण भी देता हूं। भारत की राजनीति में यदि एकमात्र उदाहरण है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत हिंदू के नाम से की हो, धर्म का नाम लेके की हो, तो नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम के नाम के साथ की, नवंबर 1989। और एक साल के बाद नवंबर 1990 यूपी में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन देकर बचाया। इसे कहते हैं राजनीति, कि जैसा राजनीतिक हित लगा तो हम भक्त, और नहीं तो राम भक्तों के हथियारों के साथ भी खड़े हो गए। सही पकड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप लोगों में होड़ लगी हुई है। राहुल गांधी, बीजेपी तो पहले से ही थी, राहुल गांधी भी, अरविंद केजरीवाल भी, हर कोई बस यही साबित करना चाहता है कि इनमें सबसे बड़ा हिंदू कौन है। नहीं, होड़ इस बात की नहीं लगी हुई है, होड़ इस बात की लगी हुई है कि सबसे बड़ा मुस्लिम परस्त कौन है। देखिए, अब जो ये होड़ की बात करते हैं, जब सीए का एनआरसी का मामला आया तो कांग्रेस हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो या जितनी भी रीजनल पार्टियां हो, इन सब में होड़ थी। धारा 370 पे कौन प्रबल विरोध कर सके उसकी होड़ थी। राम मंदिर में कौन विरोध कर सके उसकी होड़ थी। अगर आप कॉमन सिविल कोड पे सब एक हैं, अरे भाई इन सब में तो जवाबी कव्वाली चल रही है, और ये जवाबी कव्वाली इसकी नहीं है मेरे सुर मेरा तुम्हारा, वो किसका सुर ज्यादा तेज हो, ताकि वो दिखा सके कि मैं कितना बड़ा अल्पसंख्यकवाद का, मैं मुस्लिम जनरल की बात नहीं कह रहा हूं, कट्टरपंथी मुस्लिमों का कितना बड़ा हिमायती हूं। उस प्रवृत्ति के प्रतीक हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उनका कंपटीशन चल रहा है कांग्रेस और अन्य दलों के साथ। बात तो सही है। अगर आपको सलाह देनी हो राहुल गांधी को, क्या होगी सलाह? न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, भाग मेरे भैया रे, आया है तेरा दैया रे। अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हैं नोट पर लक्ष्मी गणेश जी। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई। मजा आया। आए राहुल गांधी आए, मजा आया। हाँ, उनको आना ही चाहिए, तभी तो ठग लाइफ बनती है फ्रेंड्स। और रही बात सुधांशु त्रिवेदी की, जीनियस सुधांशु त्रिवेदी जी फ्रेंड्स, उनके जवाब बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी बात है कि फ्रेंड्स देखो, वो शुरू में ही पूछा गुजरात का चुनाव के बारे में कि गुजरात के चुनाव में ये हो रहा है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि गणेश लक्ष्मी जी की फ़ोटो होनी चाहिए इसमें, किसमें, नोट में फ्रेंड्स।
तो ये मंदिर मंदिर जाना ये कब से शुरू हुआ है फ्रेंड्स? जब से मोदी जी आए हैं ना। अब मैं बहुत मोदी जी की बात करती हूँ तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स जो है, सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है मेरे को पता नहीं है, लेकिन नाराज़ ज़रूर हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं फैक्ट में बात करती हूँ, लॉजिक में बात करती हूँ फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक फैक्ट देते हो। 2014 के चुनाव के बाद ये शुरू हुआ है। हर राज्य में जब चुनाव होता है और हर राज्य में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तभी भी और राज्यसभा का चुनाव होता है तभी भी मंदिर मंदिर लोग जाते हैं। हर एक नेता मंदिर मंदिर जाते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया। वो इसलिए जाते हैं फ्रेंड्स कि मोदी जी जो प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, मोदी जी की सरकार बीजेपी जो प्रचंड बहुमत लाके राज्यों में भी आ रहे हैं और मोदी जी जो देश में आ रहे हैं, वो उनका प्रभाव से वो लोग जा रहे हैं कि वो जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हिंदुत्व वाली पार्टी मानी जाती है बीजेपी फ्रेंड्स। हालांकि ऐसा नहीं है। काम करके दिखाओ, जनता आपको सराखों पे बिठाएगी फ्रेंड्स। और मोदी जी भी है, जब तक काम कर रहे हैं सराखों पे बैठे हैं फ्रेंड्स। अगर जनता को थोड़ा 19-20 लगा तो जनता ही मालिक है। ये सब जो नेता है उनकी, जनता उनको सराखों से उतार भी देगी फ्रेंड्स। जैसे हमने कांग्रेस को देखा, 60 साल राज करने के बाद जनता को ये लगा कि अब जो माहौल 60 साल से चल रहा है उनको थोड़ा चेंज करने का समय आया है। और मोदी जी में उनको कमिटमेंट दिखा, तब जनता ने कांग्रेस को सिर से उतार भी दिया। तो हम देख भी रहे हैं और मोदी जी को सिर पे बिठा भी दिया। तो जनता बहुत समझदार है फ्रेंड्स। इसमें मोदी जी लाइक अनलाइक का कोई बात नहीं है। और सुधांशु त्रिवेदी जी का एक खासियत मेरे को ये लगी ना फ्रेंड्स कि वो फैक्ट पे बात करते हैं और सटीक बात करते हैं। ये भी नहीं है कि काफ़ी टाइम ऐसे बेतुकी पंचलाइन होती है वो भी नहीं वो मारते हैं। सटीक फैक्ट और प्रूफ के साथ बात करते हैं, जो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। मेरे को तो ये ठग लाइफ बहुत अच्छी लगती है। और सुधांशु त्रिवेदी का वीडियो, सुधांशु त्रिवेदी जी का देखो, ये मैं फंबल मारती हूँ ना तो मेरे को काफ़ी लोग जोकर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या मैं लगती हूँ जोकर जैसी? अब आपको लगता है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। तो सुधांशु त्रिवेदी की ठगलाई बहुत अच्छी होती है और आप लोगों को पसंद आती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स दूसरा भी वीडियो मैं ठग लाइफ पे ही बनाऊंगी फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।